जब वह सोता है तो वह एक लड़की को अपनी तरफ रखता है, लेकिन उसे जगाने के लिए, क्योंकि उसे किसी ने काट लिया था। रॉय ने अपनी पैंट पहन ली, अपनी कमीज उठा ली और कुछ चाकुओं को भी चकमा दे दिया। वह एक कप कॉफी बनाने जा रहा था, लेकिन हत्यारे अभी भी पीछा कर रहे हैं। रॉय को कार्रवाई करनी पड़ी। हत्यारा वापस लड़ने वाला था, लेकिन दूसरे हत्यारे की गोली से वह मारा गया। रॉय हत्यारे नंबर 2 को मारता है। बंदूक ने नियंत्रण खो दिया, कमरे में गोली मार दी, लेकिन वह ठीक है। रॉय इतने शांत क्यों है? क्योंकि वह जानता है कि क्या होगा। 3 सेकंड के बाद विमान में विस्फोट हो जाएगा। रॉय ने अपनी कमीज पहनी और नीचे कूद गए। बिल्कुल सही ग्राउंडिंग, लेकिन यह हमेशा इतना सुविधाजनक नहीं होता है। इससे पहले उन्हें उस ट्रैक से 32 बार कुचला गया था, लेकिन तब वह महिलाओं द्वारा जगाया जाएगा। इसके बाद दोबारा उसका शिकार किया गया। यह समय के चक्र में गिरने जैसा है। हत्यारा नंबर 3 2 बहनें हैं, लेकिन जब तक वह एक अच्छी कार चुराता है और अपने कौशल के साथ मेल खाता है, वह उन्हें दूर भगा सकता है। लेकिन कुछ अनपेक्षित भी है। अगर यह मारने के लिए नहीं थे, तो अगला और भी क्रूर होगा। इस हत्यारे को बम खेलना बहुत पसंद है। रिमोट नियंत्रित बम। खाते समय उसे तीर लगेगा, चलते समय वह एक आदमी से पिटेगा। कभी कभी रॉय विरोध भी करते हैं, लेकिन गुआन यिन के साथ रॉय भाग जाएगा, क्योंकि वह बहुत क्रूर है। अगर वह लापरवाही करेगा तो वह मर जाएगा। जब भी वह सफल होगा, वह बाढ़ में जाएगा। रॉय वास्तव में दाई फैंग के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 बजने में 13 मिनट तक वह बिना किसी संदेह के मर चुका होगा। एक दिन रॉय 3 मिनट अधिक जीवित रहे। अभी अभी उसने एक इंटरनेट की दुकान पास की। वह गेम खेलना चाहता है, लेकिन स्क्रीन टूट गई है। उसके शरीर में कुछ सिग्नल के साथ हस्तक्षेप करता है। वह अपनी पूर्व पत्नी को याद करता है, जो भौतिकी की डॉक्टर है। क्या यह उसके कारण हुआ था? उसने अपनी पूर्व पत्नी को बुलाया, लेकिन केवल बुरी खबर मिली। हत्यारा आया है। ऐसा लगता है कि आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। वह खाना खाने ही वाला था कि लोहे के तार की चपेट में आ गया। हत्यारे ने पूछा कि क्या वह ठीक है। वह उसे घसीटते हुए मुख्य सड़क पर ले गया। दर्द। लेकिन अगले दिन हत्यारे ने उसी जगह उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसे सड़क पर घसीटे। पता चला कि वह समय के चक्र में फंस गया। हर दिन मरने का एक अलग तरीका अनुभव होगा। फिर रॉय को फिर से शिकार बनाया गया। उसने समय के इस चक्र से बचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। एक दिन रॉय ने एक संदेश सुना। मास्टरमाइंड ने रॉय पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी, इसलिए यदि वह भाग जाता है तो हत्यारे उसका पीछा करेंगे। रॉय दंत चिकित्सक के पास जाते थे। डिवाइस को दांत में इम्बेड किया गया हो सकता है। उसने एक एक दांत तोड़ डाला। विशेषज्ञ मित्र उसकी सहायता के लिए आया। रॉय को एक ट्रैकिंग डिवाइस मिला। बदला लेने की योजना शुरू होती है। हत्यारे को प्रकट करने के लिए पहले ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करें और फिर उसे मार दें। फिर रॉय एक और मारता है। अंत में उसने सभी हत्यारों के शवों को एक साथ ढेर कर दिया और उन्हें बम से उड़ा दिया। फिर उसने पीछे के मास्टरमाइंड को भड़का दिया, सिर काट लेने की धमकी दी। रॉय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कार खराब हो गई। सौभाग्य से वह ठीक है। जन्म देने के बाद उसने लोहे की दीवार को पार किया और बेस में प्रवेश किया। गार्ड ने कार को घेर लिया, लेकिन रॉय कार में नहीं थे। सैनिकों के एक समूह को उड़ा दिया गया था, लेकिन सुरक्षा दल के कप्तान अचानक एक ही शॉट से रॉय को विदा करते दिखाई दिए। रॉय ने बग से लाभ उठाने का फैसला किया। रॉय किसी ऐसे व्यक्ति को मार देता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, सीमा शुल्क निकासी के लिए दस्तावेजों का लाभ उठाते हुए। लेकिन चूंकि उन्हें कार्ड स्वाइप करना नहीं आता था, इसलिए उनकी पहचान उजागर हो गई। अंत में पीट पीट कर मार डाला। रॉय ने पहले सुरक्षा गार्ड को गोली मारी। वह फिर से पहरेदारों के एक समूह से घिरा हुआ था। रॉय ने खुद को गोली मार ली। गार्ड कप्तान हक्का बक्का रह गया। 3 बार पुनर्जन्म लिया और फिर गोली मार दी। पता चला कि लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ था। अंत में रॉय ने खुद को एक गार्ड के रूप में प्रच्छन्न किया, लेकिन अगले दरवाजे पर बॉस गुआन यिन है। उसने कई बार रॉय को मार डाला, लेकिन इस बार कोई अपवाद नहीं है। मैं गुआन यिन हूँ। गुआन यिन ने मिशन पूरा किया। हालांकि रॉय अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है, गुआन यिन द्वारा उसे हमेशा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह वैसे भी कोई फायदा नहीं है। रॉय जाग गया। उसे ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी तलवारबाजी सीखने के लिए वह दाई फैंग के पास गया, लेकिन दाई फैंग ने कहा कि यह बहुत मुश्किल है, इसमें समय लगता है। लेकिन रॉय के लिए समय मायने नहीं रखता। वह असीम रूप से प्रतिक्रिया भी कर सकता है। हर बार रॉय को अपनी मौत खुद मिलेगी। उन्होंने अंततः दाई फैंग के खिलाफ जीत हासिल की।
अब रॉय द्वारा गुआन यिन की हर एक चाल को निष्प्रभावी कर दिया जाता है। 10 राउंड से कम रॉय ने गुआन यिन को हराया। ऊपर गए गार्ड कप्तान को भी रॉय ने मार डाला। अब सिर्फ बिग बॉस ही बचा है। वह रॉय की पूर्व पत्नी के बॉस हैं। रॉय ने मूल रूप से सोचा था कि अंतिम मालिक से निपटना मुश्किल था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। वेंटर ने मामले की सच्चाई बताई। पता चला कि वेंटर एक एंड टाइम सर्कुलेटर पर शोध करना चाहता था। रॉय की पूर्व पत्नी ने रॉय के डीएनए को रिसर्कुलेशन डिवाइस के स्विच के रूप में इस उम्मीद में सेट किया है कि रॉय वेंटर की साजिश को रोक सकती है। इस समय रॉय ने अपनी पूर्व पत्नी का शव देखा। पता चला पूर्व पत्नी की हत्या सुबह 7:14 हुए की गई और रॉय का रिस्पॉन्स टाइम सुबह 7 बजे है। अगर वह उन 14 मिनट में जीत जाता तो अपनी पूर्व पत्नी की जान बचा सकता था। रॉय ने तुरंत आत्महत्या कर ली और फिर से जीवित होने के लिए वापस आ गए, लेकिन उनका फास्टेस्ट भी आधे घंटे का होता है। 10 मिनट असंभव है। अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोच रहा है, यहाँ तक कि उनकी पूर्व पत्नी की जान भी नहीं बचाई जा सकी। रॉय ने लेवल 1 के हत्यारे को उसे मारने में सक्षम होने दिया, लेकिन दर्द से प्रेरित रॉय फिर से उठे। वह विमान पर कूद गया, हत्यारे नंबर 2 को नीचे गिरा दिया। अंतरिक्ष यात्री को उसे 20 पर लाने की धमकी देना, इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है। उसने हथियारों को इकट्ठा किया और उन्हें मशीन गनों से मार डाला। इसके बाद बेसमेंट में उतरे। गार्ड कप्तान अपनी पूर्व पत्नी रॉय की हत्या कर रहा है। रॉय ने उसकी मौके पर ही मौत कर दी। बॉस से निपटना भी आसान होता है। अंत में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन जेम्मा ने रॉय से कहा कि अगर उन्होंने संचारक को बंद नहीं किया तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अंत में एक बड़ा विस्फोट होगा। रॉय को मशीन में जाना है, लेकिन जेम्मा सफलता की गारंटी नहीं देती। रॉय भी अंदर बंद हो सकता है, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। रॉय तुरंत अंदर गए। सैकड़ों मौतें झेलने के बाद उन्हें होश आया। यदि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फिल्म ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है। शायद कोई सीक्वल होगा। यदि कोई सीक्वल नहीं है तो यह नाटक अपना नाम पूर्व पत्नी का बदला में बदल सकता है।